हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डाउट केमिस्ट्री। गाइस, अगर आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो आपको एक समस्या जरूर आ रही होगी कि कौन से कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन से कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है और कौन से कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। तो इन सब के बारे में डिटेल्स मैंने पिछले वाले वीडियो में दे दिया है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे किसी भी कंपाउंड को देखते ही एक सिंपल ट्रिक से कैसे बता लेंगे कि एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। तो सिंपल सिंपल कह सकते हो कि आज इस वीडियो में हम एरोमेटिसिटी चेक करने का एक सिंपल ट्रिक बताएंगे फटाफट से, क्योंकि आप अगर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो उसमें आपको टाइमिंग बहुत कम मिलेंगे। तो टाइम को देखते हुए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो टाइम कम होने के कारण आपको क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करने के लिए आपको एक सिंपल ट्रिक पता होना चाहिए। अगर आप किसी भी कंपाउंड का एरोमेटिसिटी चेक करने जाओगे, अगर आप उसके थ्योरेटिकल के बारे में जानोगे तो वो लंबा प्रोसेस होगा। ठीक है, आप थ्योरी पढ़ लिए हो, पिछले वाली वीडियो में पता है, लेकिन इस वाले वीडियो से हम लोग पढ़ेंगे सिंपल ट्रिक के बारे में। देखो, पहली बात यहाँ पे क्या है कि एरोमेटिक होगा या फिर एंटी एरोमेटिक होगा। हमने कल ही बताया था, पिछली वाली वीडियो में बताया था मैंने कि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक चेक कर लो। ठीक है, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक चेक कर लो। अगर इन दोनों में से नहीं मिला तो वो पक्का क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है, तो पहले एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के बारे में ही बात करेंगे। देखो, एरोमेटिक हो या एंटी एरोमेटिक हो, पहले क्या होना चाहिए, वो साइक्लिक होना चाहिए। ठीक है, और प्लानर होना चाहिए। देखो, ये किसके लिए, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के लिए। साइक्लिक होना चाहिए, प्लानर होना चाहिए। प्लानर मतलब होता है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए कार्बन। ऑल कार्बन सेंटर, ऑल सेंटर, जरूरी नहीं कार्बन ही हो, ऑल रिंग सेंटर, रिंग में जितने भी सेंटर्स होंगे सब क्या होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। थर्ड नंबर पे आता है कि कंप्लीट कॉन्जुगेशन में हो। कंप्लीट कॉन्जुगेशन में हो। कंप्लीट कॉन्जुगेशन का मतलब होता है ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड डी, या फिर ये हो, या फिर ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी के पास पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, फ्री रेडिकल हो, डबल फ्री रेडिकल हो, या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, या फिर कोई एक वैकेंट ऑर्बिटल हो। अगर ऐसा केस आ रहा है तो वो कंप्लीट कॉन्जुगेशन में है। कंप्लीट कॉन्जुगेशन होने का मतलब है कि वो कंपाउंड क्या है, डीलोकलाइज्ड है। कंप्लीट कॉन्जुगेशन होने का मतलब है कि कंपाउंड डीलोकलाइज्ड है। ठीक है, 3 पॉइंट्स हो गए। फोर्थ पॉइंट क्या होता है, या तो वो 4n+2 पाई को इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा, या फिर 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा। देखो, अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करेगा तो वो एरोमेटिक होगा। 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करेगा तो वो एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक है, तो अब इन ठीक है, देखो यहाँ पे जो n की वैल्यू होती है वो होती है इंटीजर, 0 1 2 3 4। ये इसके केस में भी होगा और इसके केस में भी होगा। ठीक, अगर यहाँ पे n की वैल्यू हम पुट करेंगे एरोमेटिक के लिए, देखो ये तीनों पॉइंट्स सब में सेम रहेंगे, एरोमेटिक में भी और एंटी एरोमेटिक में भी। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉलो करेगा तो वो एरोमेटिक होगा, और 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करेगा तो वो एंटी एरोमेटिक होगा। जहां पे जो n है, वेयर n इज द इंटीजर, 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। ठीक, तो इन सब की अगर वैल्यू इसमें पुट करेंगे एरोमेटिक वाले में तो कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम आएंगे। देखो, अगर 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो हो जाएगा 0 4, 0 हो जाएगा +2, यहाँ पे आएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक, अगर यहाँ पे 1 की वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 4 1 जा 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये होंगे एरोमेटिक के लिए। और यहाँ पे एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक वाले में पुट कर लेंगे तो अगर 0 1 2 3 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगा, 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सॉरी 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, 2 पुट करेंगे तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, और 10 और 3 पुट करेंगे तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा। ओके, इतनी बात क्लियर है। देखो, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम किसमें होंगे, एरोमेटिक में होंगे। 0 4 8 और 12 एंटी एरोमेटिक में होंगे। बस एक बात ध्यान रखना यहाँ पे, बस यही जो लाइन यहाँ बन रही है पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, अगर ये आते हैं तो एरोमेटिक, और 0 4 8 12 आता है
तो वो एंटी एरोमेटिक होंगे। ओके, देखो यहाँ पे क्या है कि सिंपल कर लो कि 4 का टेबल लर्न कर लो। अगर 4 का टेबल लर्न 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 है, अगर ऐसे आ रहे हैं तो वो एंटी एरोमेटिक होगा। सिंपल तरीका है। और यहाँ पे 2 6 10, 2 6 10 यहाँ टेबल नहीं बनेंगे, ठीक है। 2 6 10 14 18 ऐसे होंगे। यहाँ पर टेबल लर्न कर लो 4 8 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये होंगे एंटी एरोमेटिक। अब यहीं पे बात कर लेते हैं नॉन एरोमेटिक के बारे में भी। देखो अगर इन तीनों पॉइंट में से या चारों पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट डिस्टर्ब हुआ वो पहले कंपाउंड को देख के पता करने हैं कि ये 3 पॉइंट फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। अगर ये 3 पॉइंट फॉलो कर रहे हैं तो उसके बाद चेक कर लेंगे कि उसमें कौन सा है, टेबल बन रहा है या फिर टेबल नहीं बन रहा है। 4 का टेबल बन रहा है तो एंटी एरोमेटिक, और टेबल नहीं बन रहा है तो एरोमेटिक। सिंपल तरीका है, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे ये 3 पॉइंट है, अगर इन 3 पॉइंट में से किसी को भी डिस्टर्बेंस आ जाए, अगर कोई पॉइंट मैच नहीं खा रहा है, अगर कोई पॉइंट मैच नहीं हो रहा है, या फिर इन 3 पॉइंट वहां पे डिस्टर्ब हो रहे कंपाउंड में, तो वो तुरंत बन जाएगा नॉन एरोमेटिक। इतनी बात क्लियर है? चलो, ये सब बातें थी तुम्हारे बेसिक थी जो मैंने पिछले वाली वीडियो में बता दिया था आपको। अब हम सीधा सा एग्जांपल लेंगे, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे और ऑर्गेनिक कंपाउंड को देख के बताएंगे कि ये एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। गाइस देखिए यहाँ पे आपके सामने 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के कुछ एग्जांपल मैंने लिख दिए हैं। अब हमें इस एग्जाम्पल को देख के पता करना है कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है और कौन सा नॉन एरोमेटिक है। देखो पहली बात यहाँ पे क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगर डीलोकलाइज्ड होगा, क्या होगा ये, अगर ये डीलोकलाइज्ड होगा तो एरोमेटिक होगा। अगर ये नॉन डीलोकलाइज्ड होगा यानी कि लोकलाइज्ड होगा तो क्या होगा, ये नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है, देखो अगर ये डीलोकलाइज्ड होगा तो एरोमेटिक होगा, अगर ये लोकलाइज्ड होगा तो नॉन एरोमेटिक होगा। मींस कहने का मतलब ये है कि अगर ये तीनों रूल को फॉलो कर रहा है तो डीलोकलाइज्ड होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, साइक्लिक हो, प्लेनर हो और कंजुगेट कंप्लीट कंजुगेशन में हो तो डीलोकलाइज्ड होगा, तो वो होगा एरोमेटिक। अगर ये डीलोकलाइज्ड नहीं होगा तो बनेगा ये नॉन एरोमेटिक। बस देख के पता कर लो। कंपाउंड के पास देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो 2 कंडीशन होगी, डीलोकलाइज होगा तो एरोमेटिक, डीलोकलाइज नहीं होगा तो नॉन एरोमेटिक। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे केवल जितने भी एग्जांपल आपके सामने लिखे हुए हैं सब 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाले ही हैं। तो आपको पहले काम क्या करना है कि जो क्वेश्चन आपके सामने दिखाई देगा उस क्वेश्चन के पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को काउंट कर लो, कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग वहां पे देख लो कि वो लोकलाइज्ड है कि डीलोकलाइज्ड है। ठीक है, डीलोकलाइज्ड होगा तो एरोमेटिक, लोकलाइज्ड होगा तो नॉन एरोमेटिक। ठीक, देखो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ना सब में 2 पाई इलेक्ट्रॉन ही है। अब देखो यहाँ पे लोकलाइज होने का मतलब क्या है, डीलोकलाइज होने का मतलब क्या है। यहाँ पे देखो ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, सब sp2 है ना, साइक्लिक है ही, प्लेनर हो गया, कंप्लीट कंजुगेशन में है कि नहीं। देखो ए डबल बॉन्ड बी सिंगल सी, ये क्या होगा, एरोमेटिक होगा। सिंपल तरीका। यहाँ पे देखो ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी के पास क्या है, पॉजिटिव। लेकिन जो यहाँ वाला कार्बन है, ये कार्बन कैसा है, sp3 है। sp3 आया तुरंत क्या हुआ, डिस्टर्बेंस आई। जैसे ही डिस्टर्बेंस आई ये एरोमेटिक ना होकर क्या बन जाएगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ का भी कार्बन क्या है, sp3 है, यहाँ का भी कार्बन क्या है, sp3 है, और यहाँ का भी कार्बन क्या है, sp3 है। 3 कार्बन यहाँ पे sp3 है, डिस्टर्बेंस आ गई, क्या बन गया, नॉन एरोमेटिक। यहाँ पे देखो, यहाँ भी क्या है, sp3 है, यहाँ भी क्या है, sp3 है, यहाँ भी क्या आ गया, डिस्टर्बेंस आ गई, यानी कि नॉन एरोमेटिक होगा ये। देखो इसमें क्या है, देखो इसमें क्या है, यहाँ भी क्या है, sp3 है, बाकी हो सब कुछ उससे मतलब नहीं है, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे डिस्टर्बेंस आ गई तो ये क्या होगा, नॉन एरोमेटिक हो गया। ठीक, देखो इसमें क्या है, sp2 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 दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, लेकिन सी के पास कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, ना कोई पॉजिटिव चार्ज है, ना कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ना कोई नेगेटिव चार्ज है, कोई वैकेंट ऑर्बिटल्स भी नहीं है। तो ये देखने में क्या हो रहा है, कंप्लीट कंजुगेशन शो नहीं कर रहा है, तो इस वजह से हम लोग इसको नॉन एरोमेटिक कह सकते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। पिछले वीडियो में जो ध्यान से देखा उसे पता होगा
कि जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो कोई इस टाइप का बनेगा। देखो यहाँ पे O माइनस होगा, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अब देखो A डबल बॉन्ड B सिंगल बॉन्ड C के पास क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज है। अब ये कंप्लीट कंजुगेशन में हो गए, जैसे ही कंप्लीट कंजुगेशन में हुआ 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, डीलोकलाइज हो गया, तो क्या बन जाएगा, ये एरोमेटिक। तो इस टाइप के एरोमेटिक को कहते हैं, जो ये इस टाइप के एरोमेटिक दिख रहा है ना, इस टाइप के एरोमेटिक को कहते हैं क्वासी एरोमेटिक सिस्टम। क्वासी एरोमेटिक सिस्टम कहते हैं इनको। तो ये हो गया 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के एग्जांपल कैसे चेक करेंगे। गाइस जब नेक्स्ट आता है 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 2 पाई का हमने एग्जांपल देख लिया यहाँ पे। अब आता है 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। देखो अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कंपाउंड है, अगर कोई भी कंपाउंड 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में है, अगर वो डीलोकलाइज्ड हो रहा है, क्या हो रहा है, डीलोकलाइज्ड हो रहा है, तो वो होगा एंटी एरोमेटिक। क्यों होगा एंटी एरोमेटिक, क्योंकि 4 का टेबल आ गया, 4 1 जा 4, ठीक है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। अगर ये नॉट डीलोकलाइज्ड होगा, अगर ये नॉट डीलोकलाइज्ड होगा तो तुरंत क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक, देखो 4 का टेबल, अगर 4 का टेबल नहीं है, डीलोकलाइज्ड है तो एरोमेटिक, डीलोकलाइज्ड नहीं है तो नॉन एरोमेटिक। अगर 4 का टेबल है तो डीलोकलाइज होगा तो एरोमेटिक, नहीं होगा तो नॉन एरोमेटिक। ठीक, ये सिंपल तरीका है। तो ये क्या है, 4 का टेबल में है 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, डीलोकलाइज्ड है तो एंटी एरोमेटिक। 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में अगर नॉट डीलोकलाइज्ड है तो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। अब यहाँ पे कुछ 4-5 एग्जांपल दिए गए हैं, इनको देख के पता कर सकते हो तरीके। देखो यहाँ पे क्या है, सब में 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। देखो यहाँ पे 2 और 2 4 हो गए, 2 और 2 4, 2 और 2 4। ये पार्टिसिपेट नहीं किया अंदर, ये साइकिल के बाहर है, ठीक है। और ये क्या है, 2 2 4, ये 2 और 2 4 है। अब चेक कर देखो यहाँ पे सब क्या है, sp2 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 है ना, sp2 sp2। ठीक, अब उसके बाद देखो A डबल बॉन्ड B सिंगल बॉन्ड C के पास माइनस चार्ज है, ये डीलोकलाइज हो गया। जब ये डीलोकलाइज हुआ तो कंपाउंड किसमें आएगा, एंटी एरोमेटिक आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। यहाँ पे देखो 2 और 2 4 है, लेकिन यहाँ का जो कार्बन है ये sp3 कार्बन है। sp3 कार्बन होगा तो क्या होगा, तुरंत ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 और 2 4 है, ठीक है। A डबल बॉन्ड B सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड D डीलोकलाइज है, डीलोकलाइज होगा तो क्या होगा, ये एंटी एरोमेटिक होगा, क्योंकि आप 4, यहाँ भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। यहाँ देखो ये 4 है, लेकिन यहाँ का जो कार्बन है और यहाँ का कार्बन है क्या है, ये sp3 है, ये भी क्या है, sp3 कार्बन हाइब्रिडाइज है, ठीक है। तो ये sp3 है, क्या आ गया, डिस्टर्बेंस आया यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। यहाँ पे देखो sp2 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 है, हर जगह sp2 है। और A डबल बॉन्ड B सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड D, A डबल बॉन्ड B सिंगल बॉन्ड C के पास डबल बॉन्ड D होना चाहिए, नहीं है। C के पास क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज या वैकेंट ऑर्बिटल या फ्री रेडिकल या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि इनमें से कुछ भी नहीं है। तो इसको देख के पता क्या होगा, ये नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि ये डिलोकलाइज नहीं हुआ, ये क्या हुआ, लोकलाइज्ड है। यहाँ पे कंप्लीट कॉन्जुगेशन हुआ ही नहीं है। लेकिन हमने पिछले वाले क्लास में ही बताया था, और अभी इसके पिछले 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में इसको देखा था, इनको ब्रेक करते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये बॉन्ड ऊपर की तरफ ब्रेक होगा, क्या बनेगा यहाँ पे, O माइनस, यहाँ होगा पॉजिटिव, यहाँ आएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। अब देखो ये कंप्लीट कंजंक्शन में हो गया, A डबल बॉन्ड B सिंगल बॉन्ड C के पास पॉजिटिव चार्ज, A डबल बॉन्ड B सिंगल बॉन्ड C के पास पॉजिटिव चार्ज है, ये डीलोकलाइज्ड हो गया। तो इस हिसाब से क्या हो गया, ये एंटी एरोमेटिक हो गया, ठीक। और पिछले वाले क्लास में हमने बताया था कि इनका कुछ सीक्वेंस ये था कि एरोमेटिक मोर स्टेबल देन द नॉन एरोमेटिक कंपाउंड एंड देन द एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। देखो अगर एरोमेटिक कंपाउंड है, सॉरी अगर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, अगर वो एरोमेटिक में प्रेफर होना चाहता है तो वो बना लेंगे हम लोग। अगर नॉन एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक में जा रहा है तो वो कभी नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी, और कोई कंपाउंड नहीं चाहते हैं कि अपनी स्टेबिलिटी को घटाए, तो ये इससे ये बनेगा ही नहीं, ये इसी में ही स्टेबल रहेगा। तो इन दोनों कंपैरिजन में ये वाला क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, और ये लेस स्टेबल होगा। इसकी वजह से ये कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होगा, केवल यही रहेगा, ठीक।
तो ये होगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की कोई एग्जांपल, इनको कर लो फटाफट से। ठीक है, अब आगे चलते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की ओर। गाइस देखिए, अब आपके सामने यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। इनको देखकर पता करना है कि इसमें कौन सा एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। तो पहली बार आपको बता दें कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम वाले जो कंपाउंड होते हैं वो एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो 4 के टेबल में नहीं आ रहे हैं। तो ये 4 के टेबल में नहीं आएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ये या तो एरोमेटिक होगा या तो नॉन एरोमेटिक होगा। अगर ये डीलोकलाइज्ड होगा तो एरोमेटिक होगा। अगर ये नॉट डीलोकलाइज्ड होगा तो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। तो ये नॉन एरोमेटिक होगा। डीलोकलाइज होगा तो एरोमेटिक, नॉन डीलोकलाइज होगा तो नॉन एरोमेटिक होगा। ये एंटी एरोमेटिक नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे 4 के टेबल में 6 नहीं आता है। ठीक है, सिंपल समझ लो, अगर 4 के टेबल में अगर 4 का टेबल बन रहा है तो वो एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक। 4 का टेबल नहीं बन रहा है तो एरोमेटिक या फिर नॉन एरोमेटिक। बात नोट कर लो इसको। अब देखो यहाँ पे सारे एग्जाम्पल 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो कि इसके परपेंडिकुलर होता है, जो पार्टिसिपेट नहीं करता। सल्फर के पास भी क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा, इनके पैरेलल होगा, और बाकी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके परपेंडिकुलर होता है जो कि पार्टिसिपेट नहीं करता है। यहाँ का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके पैरेलल होता है इसलिए पार्टिसिपेट कर लेता है। ठीक है, अब देखो आगे इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम और लोकलाइज है कि डीलोकलाइज। देखो ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी के पास नेगेटिव चार्ज, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी के पास नेगेटिव चार्ज, डीलोकलाइज है, एरोमेटिक। ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी के पास नेगेटिव चार्ज, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी के पास नेगेटिव चार्ज, ये भी डीलोकलाइज है तो एरोमेटिक। ये तो बहुत ही कॉमन है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बेंजीन रिंग है। ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड डी, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड डी, हर जगह से क्या है, ये डीलोकलाइज है, ये भी क्या होगा, एरोमेटिक होगा। यहाँ पे देखो हमने बताया अभी कि सल्फर का एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन परपेंडिकुलर था जो कि काउंट नहीं होगा। अब देखो ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी के पास लोन पेयर, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी के पास लोन पेयर, ये भी डीलोकलाइज है, कंपाउंड एरोमेटिक। यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होगा बिकॉज इट इज अ परपेंडिकुलर ऑफ द कंपाउंड के परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे 6 है, डीलोकलाइज है कि नहीं, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड डी, डीलोकलाइज है तो एरोमेटिक। यहाँ पे देखो ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी के पास लोन पेयर, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी के पास लोन पेयर, ये भी डीलोकलाइज है, ये भी क्या होगा, एरोमेटिक। सब कंपाउंड एरोमेटिक हो गए। ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के तो कंप्लीट हो गए एग्जांपल, फटाफट नोट कर लो। गाइज अब आपके सामने आएंगे 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाले कंपाउंड। देखो यहाँ पे एक है 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कंपाउंड जिसका नाम है साइक्लोऑक्टेट्राइन। ठीक है, सीओटी। इसको चेक करना है कि ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। तो पहली बात, ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन आया तो ये 4 का टेबल में आएगा तो या तो एंटी एरोमेटिक बनेगा या फिर नॉन एरोमेटिक बनेगा। तो कोई भी 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा अगर वो डीलोकलाइज्ड होगा। देखो अगर 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, अगर ये क्या है, डीलोकलाइज्ड है, अगर ये डीलोकलाइज्ड है तो बनेगा एंटी एरोमेटिक बिकॉज 8 किसमें आएगा, 4 के टेबल में आएगा। अगर ये नॉट डीलोकलाइज्ड होगा, अगर ये नॉट डीलोकलाइज्ड होगा तो बनेगा नॉन एरोमेटिक। ठीक है, देखो यहाँ पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, देख रहे हैं ना, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 हो गए। ठीक, देखो ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड डी, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड डी, सब क्या है, ये डीलोकलाइज्ड है, कंप्लीट डीलोकलाइज्ड है, कंप्लीट डीलोकलाइज्ड है, साइक्लिक भी है, प्लानर भी है, सब कुछ है। ठीक है, तो ये क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होनी चाहिए और एंटी एरोमेटिक होंगे भी देखने की बाद। लेकिन जो 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाले कंपाउंड होते हैं या फिर उनसे अधिक वाले जो कंपाउंड होते हैं वो एंटी एरोमेटिक में रहना पसंद नहीं करते हैं। सिंपल वर्ड में समझ लो कि ये एंटी एरोमेटिक, लिख लो कहीं ऐसे ही होता है। रीजन क्या है कि इनमें आती है फ्लेक्सिबिलिटी, इनमें आती है फ्लेक्सिबिलिटी, आती है इनमें आती है फ्लेक्सिबिलिटी, और फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ये हो जाते हैं टब शेप में। तो ये कुछ इस टाइप से के होंगे।
होते हैं टब शेप में। टब शेप वाले कंपाउंड जो होते हैं ये नॉन प्लेनर होते हैं। टब शेप वाले कंपाउंड नॉन प्लेनर होते हैं, तो इस वजह से ये कंपाउंड क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया। और नॉन एरोमेटिक की स्टेबिलिटी एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। ठीक, देखो अगर वो एरोमेटिक है तो एरोमेटिक ही रहेगा, एरोमेटिक है तो एरोमेटिक ही रहेगा। अगर वो एंटी एरोमेटिक फॉलो कर रहा है तो तुरंत उसमें क्या आएगा, फ्लेक्सिबिलिटी आएगा और वो बन जाएगा नॉन एरोमेटिक। तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम लिख लो, 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम से अधिक वाले कंपाउंड, हिंदी में लिख रहे हैं, 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम से अधिक वाले कंपाउंड एंटी एरोमेटिक में रहना पसंद नहीं करते हैं, में रहना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, इस बात को नोट कर लो कहीं भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम से अधिक वाले कंपाउंड एंटी एरोमेटिक में रहना पसंद नहीं करते हैं। देखो अगर 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम या फिर उससे ज्यादा है, अगर वो एरोमेटिक बन रहा है तब तो एरोमेटिक बन जाएगा, क्योंकि एरोमेटिक इज मोर स्टेबल देन कंपाउंड। अगर वो एंटी एरोमेटिक बन रहा है तो एंटी एरोमेटिक नहीं बनेगा, तुरंत किसमें आएगा, फ्लेक्सिबिलिटी के कारण आ जाएगा नॉन एरोमेटिक में, तो वो कंपाउंड हो जाएंगे नॉन एरोमेटिक, क्योंकि नॉन एरोमेटिक की स्टेबिलिटी एंटी एरोमेटिक कंपैरिजन में ज्यादा होती है। तो गाइस इस क्लास में हम लोग पूरा एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक के शॉर्ट ट्रिक देख लिए हैं। हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, बस कंपाउंड देख के ही बता देना है कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। तो आई होप कि आपको ये क्लास अच्छे समझ में आई होगी, सारे टॉपिक आप अच्छे से कवर कर लिए होंगे। तो गाइज अब एरोमेटिक वाले कंपाउंड टॉपिक खत्म हो चुके हैं। शेयर नेट वाले सीरीज में कि न्यूक्लियर बैच में जो भी एरोमेटिक कंपाउंड मैंने सबको बता दिया, एरोमेटिक टॉपिक कवर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को शेयर करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।